एक लोहार की सारी जिंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। पूरा गांव लोहार की हरकतों की वजह से तंग था। एक दफा वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से कह रहा था कि इस लोहार का क्या करें। पूरे गांव की खवातीन इस शैतान की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकलती। दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि जब इस लोहार की अपनी बेटी पैदा होगी और कोई उसकी बेटी को बुरी नजर से देखेगा तब इसको एहसास होगा कि औरत की इज्जत क्या होती है। दोनों बुजुर्गों को ये पता नहीं था कि लोहार ये सब बातें सुन रहा है। जब लोहार ने बुजुर्ग की बातें सुनी तो उसके दिल पर गहरा असर कर गईं। उससे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं ये किस काम में पड़ गया था। उसने उसी वक्त अपनी दुकान बंद की और निदामत के आंसू बहाते हुए मस्जिद की तरफ दौड़ा। अल्लाह से अपनी गलतियों की बाकायदा माफी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अब लोहार ने मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मस्जिद में मौजूद नमाजी उसको गौर से देखते और मस्जिद का इमाम भी लोहार को अजीब नजरों से देखता था। वो जानता था कि लोहार की हरकतें कैसी थीं। सबको इस बात की हैरानगी थी कि जो लोहार एक वक्त में शैतान था, जिसके डर से मोहल्ले की औरतें अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थीं, वो लोहार इतना नेक कैसे बन गया और कोई भी नमाज छोड़ता ही नहीं। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इतनी तब्दीली आई है। उन्हें शक होने लगा कि दाल में कुछ तो काला है। उसके यूं अचानक नमाजी और परहेजगार बनने में जरूर कोई ना कोई चाल है या फिर इसका कोई मकसद छुपा हुआ है। जब से लोहार ने सच्चे दिल से तौबा की तो उसका कारोबार कम होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मजीद मेहनत करना शुरू कर दी। गांव की औरतें जब अपने घरों से बाहर निकलती थीं, तो औरतें भी देखकर हैरान होती कि लोहार अब पहले जैसा नहीं रहा। उसको तो अब काम से फुर्सत भी नहीं। वो अब किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखता। लोहार के गाहक आना बंद हो गए। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और मजदूरी करने लगा। दिन भर की मजदूरी करने के बाद उसे बहुत थोड़ा सा मुआवजा ही मिलता था, लेकिन उसे कम मुआवजा मिलने के बावजूद वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और घर चला जाता। उसके एक करीबी दोस्त ने उससे कहा कि पहले तो तुम बहुत गुनहगार थे और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। अब जबकि तुमने तौबा भी कर ली है और तुम्हारी दुकान बंद हो चुकी है, तुम्हारे हालात पहले से बदतर हो चुके हैं। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि तुम्हारी तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई? लोहार ने जब अपने दोस्त की बात सुनी तो वो खामोश रहा और कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन लोहार सुबह की नमाज अदा करके मजदूरी की तलाश में निकला, मगर उसे कहीं से भी मजदूरी नहीं मिली। दूसरे दिन फिर तलाश में निकला तो दूसरे दिन भी यही हाल रहा। हत्ता के कई दिन गुजर गए और उसे कहीं से भी मजदूरी नहीं मिली। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि फाके करने पड़ गए। कई दिनों तक ऐसा होता कि लोहार पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाता और कई रातें वो बगैर खाए पिए ही सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी की हालत में जमीन पर बैठा था कि मस्जिद का इमाम लोहार के सामने से गुजरा। मौलवी साहब ने लोहार को गौर से देखा। मौलवी को मालूम हो चुका था कि लोहार फाकों में है। मौलवी ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना तुम यूं जलीलो ख्वार ना हो रहे होते। लोहार ने मौलवी को अपने साथ लिया और अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता रहा, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? मगर लोहार ने उसकी एक ना सुनी। लोहार उसे अपनी दुकान में ले आया और लोहे के तख्ते पर लिटा दिया और आग से हथौड़ा गर्म करने लगा। मौलवी डर गया और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुझे यहाँ कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मेरी दुकान पर ग्राहक बेढंगा लोहा लेकर आते हैं। कोई ग्राहक मुझे कहता है कि मुझे तलवार बना कर दो, कोई कहता है खंजर बना कर दो। मैं लोहा गर्म करता हूँ, अपना हथौड़ा भी आग पर गर्म करता हूँ। मैं बेढंगे लोहे को
ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے پر ضربیں لگاتا ہوں، جو بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضربیں برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ تکلیفیں منظور ہیں۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہ لوں، شاید اس طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس شکل میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا۔ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی تو ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں ہمیں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی طاقت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر نرمی فرمائے اور وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی مہربانی کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوسرے لوگوں کی دلجوئی کے لیے اور صراط مستقیم پر انہیں لانے کے لیے ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی ضرور کریں۔